इंसान के जिस्म में जो नसों की लेंथ है ना, ये आपकी जो नर्व्स हैं, खून की नालियां, इसकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि एक बंदे की अगर सिर्फ नसें जोड़ी जाएं तो जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं। गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया। तो आज हम मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। काफ़ी टाइम से इसका रिक्वेस्ट आ रहा था और टाइटल है फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर, अल्लाह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा उनकी वीडियो है, टाइटल आपको मैंने बता दिया है। काफ़ी लोगों ने वीडियो देख भी रखा होगा और काफ़ी लोगों ने नहीं भी देख रखा होगा। मेरे को नहीं पता कि क्यों इसकी इतनी रिक्वेस्टें मेरे को आज तक आती रही हैं। सो देखते हैं वीडियो में क्या होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इस वक्त मेरे भाइयों इस हमारे मिरेकल प्लेनेट जमीन के ऊपर अर्थ पे 2 मिलियन स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं, नबातात और हैवानात की, यानी पौधों और 20 लाख जानवरों की मिलाकर 20 लाख स्पीशीज, यानी 20 लाख टोटल मखलूक की तादाद नहीं है। उन स्पीशीज में से सिर्फ इंसान एक स्पीशीज है और इंसान ही 7 अरब के करीब तो है दुनिया में। इस तरह गिनना शुरू करते हैं, इंसान, घोड़ा, कौवा, चील, मुर्गी, खच्चर, यूं आप गिनते चले जाएं। इंसान के अलावा जितने भी इस रुए अर्ज पे आबाद हैं चीजें, चाहे वो जानवरों में से हो चाहे वो नबातात पौधों में से हो, तो इनकी स्पीशीज 20 लाख हैं और ये अभी वो हैं जो दरियाफ्त हुई हैं। और साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि 1 स्क्वायर इंच भी इस जमीन का ऐसा नहीं जहां पे कोई लिविंग थिंग ना हो। 1 स्क्वायर इंच यानी इंच बाय इंच का जो डब्बा है ना, इतनी जगह भी ऐसी नहीं है जो खाली हो किसी जिंदा मखलूक से। आप ये कहेंगे हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, जनाब ना नजर आने वाली मखलूक है जो खुर्दबीन से आपको नजर आ जाती है। इवन खुर्दबीन के जरिए अगर हम अपने जिस्म पे देखें ना, तो ये बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया नजर आएंगे जो हमारे जिस्म से खुराक हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी देखने में तो नहीं नजर आते, बहुत छोटे हैं। 1 स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है जहां कोई लिविंग थिंग ना हो। तो स्पीशीज की तादाद फिर एक स्पीशीज की किस लेवल तक होगी? सिर्फ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जमीन पे इतने हैं कि जमीन पे बसने वाले हर इंसान को अगर 20 करोड़ कीड़े दे दिए जाएं, यहां 100+ लोग बैठे हुए हैं, आप में से हर एक को मैं कहूं कि 20 करोड़ आपके 20 यानी 200 मिलियन हर बंदे को मैं कीड़े अलॉट करना शुरू करूं और 7 अरब इंसानों को अलॉट कर दूं, तो इससे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं सिर्फ रूए अर्ज के ऊपर। ये कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, आप जरा 200 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 7 बिलियन के साथ। 1 बिलियन जो है ना, वो इतना बड़ा फिगर है कि अगर कोई शख्स 24 घंटे गिनती गिनता रहे, 25 से 30 साल चाहिए 1 अरब गिनती गिनने के लिए। जाहिर है दिन रात में 86,400 सेकंड है, हर सेकंड में भी एक दफा गिने तब भी आप 1 लाख तो पूरा नहीं करेंगे और बाकी काम भी बीच में करने हैं, वो सब कुछ भी छोड़ दें, तब भी आपको इतना टाइम चाहिए। रोजाना 1 लाख दफा भी गिनती आप गिन लें तो कई साल चाहिए 1 अरब पूरा करने के लिए। तो ये 7 अरब इंसान और हर इंसान को 20 करोड़ 200 मिलियन कीड़े, आप जरा ये कैलकुलेट करें। और ये तो इनकी तादाद है, अभी तो हम ये डिस्कस ही नहीं कर रहे मेरे भाई कि एक स्पीशीज के अंदर अल्लाह ताला ने जो क्वालिटीज रखी हुई हैं वो क्या है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं ड्रैगन फ्लाई की, इंसान को तो छोड़ दें, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये जो हेलीकॉप्टर हम जिसे कहते हैं, एक छोटा सा आप समझ लें कीड़ा है हवा में उड़ने वाला, कम होती है। उसके एक ढेले के अंदर 25,000 आंखें हैं और आप देख लें वो जिस अंडे से निकलता है ना, वो बाल पॉइंट के नुक्ते जितना अंडा है। जमीन और आसमान की मखलूकात मिलके कोई अंडा ऐसा नहीं बना सकती जिसमें से ड्रैगन फ्लाई निकल आए। मुर्गियां जो अंडे देती हैं, कबूतर जो अंडे देते हैं, उनमें से उनके चूजे निकलना वो तो अनइमेजिनेबल है, वो तो कुछ सोच नहीं सकता। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक बीज ऐसा नहीं बना सकती
जिसको जमीन में बोया जाए और वो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाए। ये तो रियलिटी जो है। काम करने से नहीं हो सकता वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है? और इस क्रिएशन का क्लाइमेक्स इंसान है। इंसान पे ही बात की जाए ना तो 1 घंटा चाहिए। इंसान को जो अल्लाह ने क्वालिटीज दी हैं जिसका उसे खुद भी नहीं पता। अच्छा मुझे बताएं, जिन क्वालिटीज का हमें खुद ही नहीं पता कि है हमारे अंदर, तो कितना कोई बेवकूफ होगा कि वो कहे कि ये क्वालिटीज मैंने खुद अपने अंदर रख ली हैं या मेरे माँ बाप ने रखी हैं। हमारे तो माँ बाप को भी नहीं पता उन चीजों का। आज जो हमें साइंस बता रही है, 1 लाख दफा रोजाना हमारा दिल धड़कता है, 1 लाख दफा, बगैर किसी पंप के, बगैर किसी एक्सटर्नल फ्यूल के। 1 लाख दफा, 1 लाख दफा। अच्छा, और 1 लाख दफा धड़कने के बाद वो 10,000 लीटर खून पंप करता है हमारी नसों में, हर बंदे के। एक इंसान के जिस्म में जो नसों की लेंथ है ना, ये आपकी जो नर्व्स हैं, खून की नालियां, इसकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि एक बंदे की अगर सिर्फ नसें जोड़ी जाएं तो जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं। 40,000 किलोमीटर जमीन का सरकमफ्रेंस है, 1 लाख किलोमीटर 2.5 चक्कर जमीन के लग सकते हैं। उन सारी नसों में खून का पहुंचना और वो खून अपने अंदर ऑक्सीजन लेकर जाए, एक एक खुलिये तक पहुंचना, और खुलिये की तादाद सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में नहीं है। 100 ट्रिलियन सेल्स हर इंसान के अंदर मौजूद है। 1 ट्रिलियन 1000 अरब के बराबर है, 1000 बिलियन के बराबर। और 1 अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा है। तो 100,000 अरब हर बंदे के जिस्म में खुली हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं ये तो आप साफ कर ही नहीं सकते। आपको बस मुख्तसर बता देते हैं कि इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हों और उन 30 मुल्कों में सिर्फ दरख्त ही उगे हुए हों, और उन दरख्तों के जितने पत्ते होंगे ना उतने एक जिस्म में खुलिये। और खुलिये ये ना समझे कि वो ऐसी कोई चीज है। एक खुलिये के अंदर इतने सिस्टम है कि न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए, अगर हम एक खुलिया हमें बनाना पड़ जाए, जो कुछ उसके अंदर सिस्टम मौजूद है, सोच नहीं सकता। बस इंसान फिर यही कह सकता है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अभी एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जाएं तो बंदा पागल हो जाता है। आज तो हमें टेलीस्कोप के जरिए क्या कुछ पता चल चुका है। नासा की रिपोर्ट्स तो आए दिन डिस्प्ले होती रहती हैं, इसमें मेरी वीडियोस भी आती रहती हैं। इस वक्त नासा ने जो डिस्कवरी की है ना, उसके तहत 250 बिलियन गैलेक्सीज हैं इस कायनात के अंदर, 250 अरब। और अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा फिगर है। हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज हैं, उनमें से एक सूरज ये है। इस तरह के 300 अरब सूरज सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में है, और ये एक गैलेक्सी है। और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज और हैं। और ये साइंटिस्ट कहते हैं कि इतना बड़ा फिगर है कि दुनिया में जितने समुंदर हैं उनके किनारे पर रेत के जर्रों की तादाद है ना, उससे ज्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स इस कायनात के अंदर है। तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। और ये वो चीज है जो उन्होंने कैलकुलेट किया। लोग कहते हैं उन्होंने गिने कैसे होंगे, वो एक थोड़ा सा एरिया कंसिडर करते हैं, उसके बाद ओवरऑल लेके उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर मैं आपको बता दूं कि बास्केट का साइज इतना है, इसमें इतने अंडे आते हैं, तो ये हमारा हाल जो है इसमें कितने अंडे आएंगे, तो आप कहेंगे जी इस हाल का साइज बताएं, उसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। वो ये नहीं होता कि वो एक एक करके गिनते हैं, वरना तो उनको भी लाखों साल चाहिए गिनने के लिए। ओवरऑल कैलकुलेशन वो कर लेते हैं। तो ये एक अलग से टॉपिक है, बहुत बड़ा। इस टॉपिक के ऊपर मेरी YouTube के ऊपर कई एक वीडियोस हैं, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट मेरी वीडियो आज से ऑलमोस्ट 12 साल पहले रिकॉर्ड हुई थी, 2008 के अंदर। हु इज अल्लाह, अल्लाह कौन है, जदीद साइंसी हकायक की रोशनी में। उसके बाद फिर एक और वीडियो मेरी रिकॉर्ड हुई आज से ऑलमोस्ट 7 साल पहले, मसला नंबर 83B के उन्वान से, हु क्रिएटेड गॉड, अल्लाह को किसने पैदा किया और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा, जिसमें मैंने दौरे हाजिर के एक बहुत बड़े लीडिंग एथियस्ट प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस की किताब है द गॉड डिल्यूजन, उसका मैंने इल्मी मुहासबा किया था। वो देखने वाली वीडियो है, मसला 83B। आप हु क्रिएटेड गॉड,
अल्लाह को किसने पैदा किया, इस तरह के अल्फाज देखें तो वो वीडियो आपके सामने यूट्यूब पे आ जाएगी। फिर ऑलमोस्ट आज से 2 साल पहले मैंने कुरान एंड मॉडर्न साइंस के नाम से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, वो इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी आ चुकी है, ऑलमोस्ट 1.25 घंटे की। उसमें एक हिंदू भाई ने कुरान हकीम पे एक एतराज किया था, तो उसके जवाब में मैंने पूरी डॉक्ट्रिन क्लियर की थी कि कुरान हकीम में जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनको आपने किस हवाले से लेना है। कुरान जो है ये लिटरेचर की बुक है, ये साइंस की किताब नहीं है, अलबत्ता फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर पे बात करती है, तो इसको लिटरेचर की जुबान में लेना होगा। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं गैर मुस्लिमों के एतराज़ात, उसमें मैंने ओवरऑल डॉक्ट्रिन कवर की थी। फिर ऑलमोस्ट 8 से साल पहले एक फितना उठा था, ये क्या ज़मीन साकिन है उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो दी थी, उसमें मैंने कई एक साइंटिफिक फैक्ट्स के हवाले से डिस्कशन की थी। मेरा ख्याल है इतनी डेप्थ तो किसी और ने गुफ्तगू, डॉक्टर जाकिर नाइक का तो एक आध लेक्चर है, वो भी बिल्कुल सती किस्म की गुफ्तगू है, जो बिल्कुल क्रिटिकली चीज़ों को एक एक इशू को रिजॉल्व करना ये नसीब वालों का हिस्सा है, अल्लाह ताला जिसको इस काम के लिए उठाए। तो मैंने यानी हर एतबार से कई एक वीडियोस मेरी रिकॉर्डेड है उसके लिए बड़ा। फिर ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई आज से 2 साल पहले, उस पर मेरी एक वीडियो आई थी, तो आप यूट्यूब पे जाके साइंस और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिख दें तो वो सारी वीडियोस हैशटैग के साथ आपके सामने आ जाएंगी, एक एक करके देखना शुरू करें। अब मैं वो सारी बातें, ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, मैं 1 घंटा और फिलबदी इन फैक्ट्स पे बोल सकता हूँ, लेकिन अब ऑलमोस्ट आधा घंटा पीछे बाकी रह गया, तो मैंने ये आयात भी मुकम्मल करनी है। मैंने ओवरऑल एक इस हवाले से आपको बताया कि कुछ छोटी चीज नहीं जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आसमान और जमीन के पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में। अब ये रात और दिन का आना जाना ये कोई छोटा मामला है? आज तो मतलब साइंस की वजह से हमें जो चीजें पता है वो हमसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं थी, उनका तो ईमान बिल गैब था जिन बातों पे, हमें तो वो चीजें सामने नजर आ रही हैं। 3 बड़ी बड़ी मोशंस जो डिस्कवर हुई है ना जमीन की, उनमें से पहली मोशन यह है कि जमीन हर सेकंड में आधा किलोमीटर अपने महवर के गिर्द घूमती है, 1 सेकंड में आधा किलोमीटर, जिसकी वजह से 24 घंटे में हमारा दिन रात मुकम्मल होता है। मैं इक्वेटर की बात कर रहा हूं, उसके इर्द गिर्द, मैं नॉर्थ और साउथ पोल की बात नहीं कर रहा हूं। वहां तो सूरज विद रिस्पेक्ट टू जमीन जो है उफक के साथ चल रहा होता है, वो अलग मामला होता है, वो फिर आपको पूरी साइंस समझानी पड़ेगी। एक आम डिस्कशन में बात कर रहा हूं। दूसरी मोशन है जमीन की 1 सेकंड के अंदर, ये तो होगी ना आधा किलोमीटर, वो है 1 सेकंड के अंदर 30 किलोमीटर सूरज के गिर्द। और ये इस रफ्तार को कोई सोच सकता है 1 सेकंड में 30 किलोमीटर? ये गोली की रफ्तार से 60 गुना ज्यादा रफ्तार है ये, 1 सेकंड में 30 किलोमीटर। गोली 1 सेकंड में आधा किलोमीटर तय कर सकती है, और जमीन 1 सेकंड के अंदर सूरज के गिर्द 30 किलोमीटर, जिसकी वजह से 365 दिनों में हमारा साल मुकम्मल होता है। और ये दो तो फिर भी थोड़ा बहुत बंदा दिमाग में सोच सकता है। जो तीसरी मोशन है ना, वो जमीन और पूरा हमारा ये सोलर सिस्टम समेत हमारे सूरज के 1 सेकंड में 200 किलोमीटर की रफ्तार से एक स्टार वेगा है उसकी तरफ पिछले 15 अरब साल से ट्रेवल कर रहे हैं। जरा आप ये लेंथ देख लें। इसीलिए जो कायनात के फासले हैं वो लाइट ईयर्स में मापे जाते हैं, वहां तो आपके सब कुछ फेल हो जाता है। यानी रोशनी 1 साल में जितना फासला तय करती है ना, इसे कहते हैं लाइट ईयर। और रोशनी जनाब घोड़े की रफ्तार से, बोइंग की रफ्तार से, मिसाइल की रफ्तार से नहीं चलती। रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। 1 सेकंड में रोशनी जमीन के 7 चक्कर काट सकती है। इंसान की सोच से ही परे हैं ये बातें। 3 लाख किलोमीटर या 1,86,000 मील, क्योंकि जमीन का सर्कमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है, तो 7 चक्कर काटे जमीन के 1 सेकंड में रोशनी, 1 सेकंड में 7 चक्कर जमीन पूरी के काट ले, और ये साल तक ट्रेवल करती रहे, तो वो 1 लाइट ईयर है। तो 1 लाइट ईयर जो है वो कैलकुलेशन करते हुए कैलकुलेटर फेल हो जाता है।
ये तो अल्लाह ही अल्लाह है। आप मुझे बताएं, जिस अल्लाह का तारुफ ये है तो बाबे किधर आ जाए बीच में? बाबों को तो ये जब हम बातें बताएं ना तो वो हमारी वीडियोस देख के बयान भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं जी वो बाबे कहते हैं मैनू गुस्सा है, मैं जमीन आसमान जमीन ते सुट दिया ना, तेनू आसमान दे साइज का पता ना जमीन का, भी कहानियां तू बनाना, फिर पता ही किसी चीज का नहीं। तो आज जिस तरह खुदा उभरा है, वो अल्लामा वहीदुद्दीन खान साहब है इंडिया के, 95 ईयर्स उनकी एज ऑलमोस्ट। उन्होंने किताब लिखी है द गॉड अराइजेस, खुदा उभरता है। खुदा जिस तरह उभरा है ना जी इस लेटेस्ट वर्ल्ड के अंदर साइंटिफिक फिनोमेना की डिस्कवरी के बाद, अभी तो आप स्ट्रक्चर ऑफ जीन के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करें, ये जीन्स क्या बला हैं, और इंसान और नबातात और हैवानात की रिप्रोडक्शन का क्या सिलसिला है, ये तो अनबिलीवेबल डाटा है, कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। और ये इतना मैनेजेबल है कि साइंटिस्ट हमें कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें इतनी फाइन ट्यून है कि अगर एक बाल पॉइंट अपनी नोक पे खड़ा किया जाए तो खड़े नहीं हो सकता, कितना बैलेंस आप मर्जी कर लें। 1 अरब साल तक अगर वो अपनी नोक पे खड़ा रहे, इससे ज्यादा बैलेंस इस कायनात के अंदर है, और वो जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो ये कायनात तबाह हो जाए। गूज बम्स आ रहे थे जो वो बातें कर रहे थे इंजीनियर साहब है जो ये है ना, तो मतलब कि लास्ट में जो उनकी एक बात थी ना वो बहुत ज़बरदस्ती, जो ये हमारी ग्रंथ होते हैं, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, चाहे वो कुरान है और चाहे वो हिंदुइज्म में जो है भगवत गीता होगी है ना, बहुत क्रिश्चियंस में भी अपने बाइबल है, तो ये कभी भी पुरानी नहीं फील होगी है ना। मतलब एक बात है, कोई साइंटिस्ट कोई इंजीनियर या बड़े से बड़ा मतलब पढ़ा लिखा इंसान भी इन ग्रंथों को पढ़ के ये नहीं कह सकता कि इसमें पुरानी बातें लिखी हैं, क्योंकि वो गलत लिखा है। हाँ, क्योंकि जो आने वाला टाइम है या फिर जो टाइम चल रहा है ना, उन ग्रंथों के अंदर वो सारी चीज़ें पता नहीं कई हजारों सालों पहले लिखी जा चुकी हैं। जो उनमें लिखा है वही आज की डेट में सच हो रहा है ना, कोई उन बातों को झुठला नहीं सकता। नतीजा ओवरऑल मुझे जो वीडियो देख के समझ आया ना, शायद आप भी मेरी बात से एग्री करो, कि इसमें इन्होंने ये बताया जो ऊपर वाला है, जो अल्लाह ताला है या फिर भगवान है या गॉड, सब खल्लास है। हाँ खल्लास है, मतलब कहने का सिंपल सी लैंग्वेज है, इमेजिनेशन से भी परे है। जितना तुम डीपली घुसते रहोगे आगे आगे तुम्हें कुछ बहुत चीजें जानने को मिलेगी जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। जैसे कि उन्होंने एक इंसान का ही एग्जांपल दिया कि एक इंसान के अंदर क्या क्या चीज है, जीन्स, सेल्स, जो बहुत इनविजिबल है लेकिन है ना। एक इंसान का दिल एक दिन में कितना 1 लाख बार धड़कता है ना। नसें इतनी बड़ी हैं कि पृथ्वी की पता नहीं कितने चक्कर 2 चक्कर में 3 चक्कर लग जाए, इतनी तो बड़ी एक इंसान मतलब कि इनकी वीडियो में ये बातें हो रही थी, नॉलेजफुल चीजें थी जो बहुत आजकल के काफी लोगों को इन चीजों के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता यार इन बातों के बारे में। अगर कोई सोचना शुरू कर दे, पढ़ना शुरू कर दे तो कभी खत्म ही नहीं होगी। हाँ, बट ये है कि तुम आप अगर इसकी चीज के नॉलेज लेना शुरू करोगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको आगे आगे क्या है क्या नहीं आपको जानने का मन करेगा कि क्या है। क्योंकि आप एक इंसान की ही बात करी है उन्होंने, एक इंसान के अंदर इतना कुछ है कि इंसान कोई बंदा स्टडी करना शुरू कर देगा वही नहीं खत्म होगा। तो उसके अलावा उन्होंने बोला कि 200 लिविंग थिंग्स हैं, जो 200 मिलियन लिविंग थिंग्स हैं जो है ना, जो इस दुनिया में है। अभी उनकी जैसे एक घोड़ा है तो उन्होंने एक घोड़े की ही बात करी है, कितने घोड़े हैं उनकी बात नहीं करी है। तो एक उनमें से एक इंसान है, एक इंसान के बारे में अगर बंदा स्टडी करे तो इतना कुछ है, तो बाकी सब चीज़ों के बारे में तो बंदा जान नहीं सकता। एक नॉर्मल इंसान के पास की बात है। ऑसम वीडियो थी। तो आज आके रिजल्ट यही निकलता कि वो ऊपर वाला या वो गॉड या जो इस सृष्टि को चला रहा है, जो इतना कुछ कर रहा है, बिना कुछ किए एक बीज से पौधा पैदा हो जाता है ना। तो कैसे मतलब कि क्या से परे है ये सब चीजें, कोई ऊपर वाले को चैलेंज नहीं। जितना घुसोगे उतना पजल होते रहोगे कि क्या है क्या नहीं। ऑसम जिन्होंने भी वीडियो रिकमेंड किया था उन सभी को थैंक्स। वीडियो देख के बहुत ज़्यादा मजा आया। आई होप आपने भी वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं करा तब भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।